Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lab 6 of microprocessor interfacing. In this lab, I will discuss some important arithmetic instructions which we can use in our assembly language programs to perform different operations. So far in the previous lab, that is lab 2, I have discussed some basic arithmetic instructions like add, subtract and move. But in today's video, I will discuss the implementation of other arithmetic instructions like multiply, divide and especially jump. So the first arithmetic instruction is mul instruction. In this instruction, we have multiple options available depending upon how large our result would be generated after the multiplication of two numbers present in register. So the multiple options available to the programmer are 8-bit option, 16-bit, and the important option when operand is a complete word. So when talking about the 8-bit, the syntax would be mul bl मीन्स के हमारे पास किसी भी AL या AH रजिस्टर में एक डाटा पड़ा होगा एंड BL और BH या किसी भी और स्पेसिफाइड रजिस्टर में कुछ दो रजिस्टर्स में वैल्यूज पड़ी होंगी, उनके ऊपर हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम सिंपल सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने के लिए मल BL लिखेंगे एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में मूव हो जाएगा एंड दिस कमांड वुड बी एग्जीक्यूटेड इन सच अ वे दैट बाय डिफॉल्ट आवर रिजल्ट वुड बी जनरेटेड इन AX रजिस्टर। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल को देखते हैं। AL में हमने 5 वैल्यू मूव की, BL में हमने 10 वैल्यू मूव की और हमने BL का ऑपरेशन जब परफॉर्म किया मल BL लिखा तो हमारा AL जो है वो BL से मल्टीप्लाई अगर जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में मूव हो जाएगा डेसिमल वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन से 8 बिट। नेक्स्ट जो है हमारे पास 16 बिट है कि व्हेन ऑपरेंड इज अ बाइट मींस के बाइट हो AL मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेंड, तो इसके लिए हम मल CX लिखेंगे जब हम 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होंगे और जब हमारा आंसर बड़ा आ जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ AX रजिस्टर में ही नहीं ऑक्युपाइड रहेगा बल्कि वो DX रजिस्टर में भी उस आंसर की जो स्टार्टिंग बाइट्स है वो मूव हो जाएंगी बिकॉज इट मीन्स अवर आंसर डोंट कंप्लीटिंग इन द लोअर हायर पोर्शन ऑफ सम सिंगल रजिस्टर because multiply function generate answer in both AX and DX register when it comes to the 16-bit multiplication operation. So जब हम 16 बिट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारा जो आंसर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक पोर्शन का जो रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में आएगा जबकि बाकी DX रजिस्टर में। और इसके साथ हमारे पास कुछ कैरी भी फ्लैग्स भी एक्टिव होंगे जैसे कि कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, जो हमें ये इंडिकेट कर रहे होंगे जो हमारा आंसर है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें मूव DX में 100 हैक्स एंड AX में 2000 हैक्स, तो हम इन वैल्यूज को देखकर हमें पता चल रहा है कि जब इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो जो AX रजिस्टर में डाटा सिर्फ नहीं रह सकेगा बल्कि वो DX रजिस्टर में भी कुछ वैल्यूज डाटा की आंसर की मूव हो जाएंगी और कुछ फ्लैग्स भी एक्टिव हो जाएंगे। So this is all about multiply instruction. Next instruction is div instruction. It works in the similar way as in multiply instruction. We also have multiple options available in this type of instruction, that is 8-bit and 16-bit. But when it comes to the 8-bit division operation, then after division our quotient would be in AL register and remainder would be in AH register and syntax would be div CL. But when for 16-bit division instruction, our quotient would be in AX register and remainder would be in DX register. मीन्स के हमारे पास 16 बिट की डिवीजन ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए भी जो आंसर है वो DX रजिस्टर में एकोमोडेट होता है। DX रजिस्टर भी हमें होल्ड करना पड़ता है अपने आंसर की फाइनल रिजल्ट के लिए। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास AX में कुछ डाटा मूव होगा, CL में कुछ डाटा मूव होगा, डिवीजन के बाद हमारा EX में ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज डिवीजन से हमारे पास शॉर्ट आंसर जनरेट होता है। बट अगर हम इसके लार्ज वैल्यूज अगर हम वैल्यूज को बड़ा करते हैं तो AX CX से जब डिवाइड होगा तो कुछ आंसर जो है हमारे पास DX रजिस्टर में भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास गेट है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास नॉट गेट है। रिवर्स ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड मीन्स के जिस भी वैल्यू के बाद हम नॉट लिखेंगे तो वो नॉट ऑपरेशन उस वैल्यू की तो उस इंस्ट्रक्शन की तमाम वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। मीन्स वन कॉम्प्लीमेंट इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ नॉट गेट। देन नेक्स्ट जो गेट हमारे पास है वो नेगेटिव है। मेक ऑपरेंड नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट इज परफॉर्म्ड एंड फाइनली जो हमारे पास वो एंड है। एंड वही गेट है जो हम अपने डिफरेंट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड फर्दर कोर्सेज में हमने जो डिस्कस किया कि एंड ऑपरेटर गिव्स वन ओनली इफ बोथ द ऑपरेटर्स आर वन।
नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, अनकंडीशनल जंप्स एंड कंडीशनल जंप्स। अब अनकंडीशनल जंप हमारे पास ये होती है कि इन दिस वी हैव नो कंडीशन फॉर जंप्स, एंड जैसे ही हमारा कोड उस लाइन तक जाएगा देन एट द स्पॉट उस लाइन से हमारा जो कंडीशन है वो जंप कर जाएगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जहाँ पर हमने किसी भी कंडीशन को अप्लाई करना है। बट फॉर कंडीशनल जंप इसमें हम अपनी मर्जी से जंप करवाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दिस वैल्यू इज इफ दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन मूव, इफ दिस वैल्यू इज लार्जर देन मूव एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम अनकंडीशनल जंप को देखते हैं। सो इट्स अ बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यूजिंग जंप। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है, JMP लेबल, जंप लेबल, एंड लेबल कैन बी ऑफ एनी नेम, फॉर एग्जांपल स्टार्ट, स्टॉप, एंड आवर नेम, अरे, लूप एक्सेट्रा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि लेबल कांट स्टार्ट विद अ नंबर। फॉर एग्जांपल हम इसे किसी 1 2 3 और किसी भी न्यूमरिक नंबर से नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे अल्फा न्यूमरिक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। और लेबल जो है वो हमने अपने प्रोग्राम के आगे अंदर फर्दर जो है उसे डिफाइन किया होगा, और उसके अंदर जो हमारा ऑपरेशन है जिसे हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसे भी हमने लिखा होगा। हम लेबल लिखकर उसके आगे सेमी कॉलन डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा लेबल है, कंट्रोल है, वो JMP लेबल से उस लेवल पर ट्रांसफ़र हो गया है जहाँ पर हम जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जिसके अंदर हमने ऑपरेशन लिख कर रखा हुआ है। लेबल कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन अ सेपरेट लाइन और बिफोर एन इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल कि हम लेबल को सेपरेट लाइन पर लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन उससे नेक्स्ट भी लिख सकते हैं और उसी से आगे फर्दर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने AX में 5 मूव करवाया, BX में 2 मूव कराया एंड देन जंप कैलकुलेट। अब हमारा जैसे ही जंप CLC का आया तो फौरन कंट्रोल जो है वो जंप CLC पे ट्रांसफर हो गया विदाउट एनी कंडीशन। इन दोनों को अब फिर है कि ऐड होगा, ये दोनों ऐड होंगी, जंप बैक पे आएगा, और बैक पे वो क्या कह रहे हैं कि जंप स्टॉप पर जाकर अपना जो प्रोग्राम है उसे एंड कर दें। सो इस तरह हम अपनी अनकंडीशनल जंप को अप्लाई कर सकते हैं विच ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यूजिंग जंप एंड इट्स अ सडन कंट्रोल, सडन शिफ्ट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंडीशनल जंप्स हैं, एंड अनलाइक अनकंडीशनल जंप, इन कंडीशनल जंप वी प्रोवाइड सम कंडीशन एंड आफ्टर दैट कंडीशन इज प्रूफ ट्रू देन आवर कंट्रोल वुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एंड इसके इंस्ट्रक्शन के लिए हम फ्लैग्स की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। So in conditional jump, if we want to apply some condition in our program, then for that case conditional jump is used। और कंडीशनल जंप के लिए जितनी भी हमारे पास कंडीशनल जंप है उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है। फॉर एग्जांपल फ्लैग, फाइंड एंड अनसाइन नंबर के कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे होते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जंप इंस्ट्रक्शन दैट टेस्ट सिंगल फ्लैग। इसके लिए हमारे पास एक टेबल है कि अगर हमारी जंप इफ 0 है तो हम जो है इंस्ट्रक्शन JZ यूज़ करेंगे। मीन्स कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, हम किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमारा फ्लैग की वैल्यू चेंज होती है देन हम फ़ौरन उस इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो JZ की वैल्यू लिख देते हैं, JZ लिख देते हैं कि अगर हमारे पास 0 फ्लैग 1 आ रहा है, मीन्स हम कंडीशन लगा देते हैं। इसी तरह हमारे पास साइंड नंबर्स के लिए कुछ जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके से रिलेटेड कंडीशन एंड देन फॉर सम अनसाइंड नंबर। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम AL में डाटा मूव करवाने हैं, BL में डाटा मूव करवाने हैं, देन कंपेयर AL BL। हम AL BL को कंपेयर करवाने हैं। कंपेयर की जो कमांड है ये सिंपली दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करती है, फाइनल रिजल्ट जनरेट नहीं करती, बट ये कुछ फ्लैग्स एक्टिव कर सकती है। अब इस कंपेयर की कमांड के बाद जंप, अगर AL और BL की वैल्यू इक्वल है तो देन जो हमारा कंट्रोल है वो इक्वल पर ट्रांसफर हो। जब हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी जंप इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं तो जो AX का डाटा है वो CX में मूव हो जाए, और अगर ये नहीं इक्वल तो फिर क्या होगा कि BX का डाटा CX में मूव हो जाए एंड JMP स्टॉप का लेबल लगा के हमने स्टॉप कर दिया इसे। तो इस एग्जांपल को हम इमुलेटर पर रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन कौन सा बिहेवियर शो करती है। सिंगल स्टेप से हम जब करेंगे इसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल AL में 25 मूव हो गया, BL में 10 मूव हो गया। देन कंपेयर की जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कुछ आंसर जनरेट नहीं होगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ फ्लैग्स आ रहे हैं। अब फ्लैग्स में हमारे पास 0 फ्लैग 0, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है।
तो हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल ना हो तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो कि बी एक्स का डाटा जो है वो सी एक्स में मूव हो जाए। तो हम फर्दर करेंगे तो बी एक्स में हमारे पास 10 था, वो सी एक्स में मूव हो गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं थी। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इक्वल कर देते हैं कि हम 25 है 25, तो अब हमारे पास जो है वो फ्लैग एक्टिव होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई है, बी एक्स में 25। तो अब हम अगर फ्लैग चेक करें तो हम देख सकते हैं कि 0 फ्लैग 1 हो गया, मीन्स कि अब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू प्रूव हो गई है। तो क्या है, अगर ये ट्रू प्रूव हो जाए तो ए एक्स का डाटा जो है वो सी एक्स में मूव हो जाए। हम इसे फर्दर करेंगे तो ए एक्स में 25 था, वो सी एक्स में मूव हो गया। तो इस तरह हम कंडीशनल जंप्स को देख सकते हैं कि हम सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसके ट्रू होने के बाद ही जो है वो हमारा कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होता है या जंप होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम कुछ लैब टास्क तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लैब टास्क है व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ dx ax एंड कैरी फ्लैग आफ्टर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट। इस इंस्ट्रक्शन को हम एमुलेटर पर रन करके देख लेते हैं कि ax dx और कैरी फ्लैग की क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं। तो एमुलेट करेंगे सिंगल स्टेप से हम देख सकते हैं कि ax में डाटा मूव हुआ, bx में मूव हुआ। अब हमें पता है कि जो हम bx ax से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट जो है वो ax की कैपेसिटी को फुलफिल नहीं कर सकेगा, तो हमारा रिजल्ट जो है वो dx में मूव होगा। तो ax में हमारे पास ये आंसर आ रहा है और dx में आ रहा है। और अगर हम फ्लैग्स को देखें तो फ्लैग जो है वो कैरी फ्लैग एक्टिव हो रहा है और ओवर फ्लैग जो है वो एक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल ऐसी ही है और हमने इसमें सिर्फ जस्ट डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और dx और ax जो है वो ax bx से डिवाइड होगा। सो जो हमारा आंसर है वो हम इस प्रोग्राम को देखकर ही पता चल रहा है, बिकॉज ये डिवीजन का है तो हमारा आंसर जो है वो ax रजिस्टर में फुलफिल हो जाएगा, हमें dx की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा तो हमारा आंसर जो था वो dx में जाने के। तो इसे काफ़ी ईजी सा इसे आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क जो है वो टेक टू बाइनरी नंबर सच एज दिस एंड दिस, परफॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेव इट टू वन ऑफ द रजिस्टर। फर्स्ट नंबर का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है, उसे किसी एक रजिस्टर में सेव करना है। देन रिवर्स द बिट्स ऑफ सेकंड बाइनरी नंबर एंड सेव इट टू अनदर रजिस्टर। सेकंड बाइनरी नंबर को की बिट्स को रिवर्स करना है और उसे किसी सेकंड रजिस्टर में सेव करना है। देन take the value 0 in third register and perform the AND operation with both results. Take the value 1 in third register and perform AND operation with both results. तो इसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ax और bx रजिस्टर्स में कुछ वैल्यूज मूव करवा लेते हैं, बाइनरी वैल्यूज जो हमें दी हैं। देन वो हमें क्या कंडीशन बता रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड सेव इट टू वन ऑफ रजिस्टर। और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नेगेटिव ax यूज करेंगे, नेगेटिव ax। एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रिवर्स द बिट्स ऑफ सेकंड बाइनरी नंबर, हम सेकंड बाइनरी नंबर रिवर्स के लिए हम नॉट ऑफ ax यूज कर लेंगे। देन टेक द वैल्यू 0 इन थर्ड रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर हम जो हमारे पास है वो हम dx है, dx में हम 0 हैक ले लिया एंड परफॉर्म द एंड ऑपरेशन विद बोथ रिजल्ट्स। अब एंड ऑपरेशन हम क्या करेंगे, एंड dx ax एंड dx bx। अब हमने थर्ड रजिस्टर में 0 मूव करवाया था प्रीवियस और अब हमने थर्ड रजिस्टर में 1 मूव करना है। तो हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं, dx में 1 आ गया। तो अब हम इसे इमुलेट करके हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसका बिहेवियर देख लेते हैं। ax में कुछ डाटा मूव हो गया bx में। देन हम जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो ax में डाटा ये आ गया, रिवर्स किया तो bx में ये आ गया। अब हम dx में 0 मूव करवाएंगे, एंड लेंगे उसका, और यूं हम हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उस इंस्ट्रक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं और एंड को भी देख सकते हैं, एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो टास्क 4 है और इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने डिवीजन ऑफ 8 बिट नंबर्स यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड देखना है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होगा कि हम किसी भी 2 रजिस्टर्स में कुछ 8 बिट्स के नंबर मूव करवा सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग के थ्रू और उनके ऊपर हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए असेंबली लैंग्वेज कोड कुछ यूँ है कि AL में हमने 8 बिट नंबर मूव करवाया, BL में 8 बिट नंबर मूव करवाया एंड डिव BL किया।
इसे हम इमुलेट करके देख लेते हैं कि AL में डाटा मूव हुआ, BL में डाटा मूव हुआ, इनके ऊपर डिवीजन का ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा AH रजिस्टर में आ जाएगा। The next, write a code to perform multiplication of 16-bit number in consecutive memory location. Consecutive memory location के ऊपर जो 16-bit numbers हैं उनके ऊपर हमने multiplication perform करनी है। So इसके लिए कोड देख लेते हैं। So सबसे पहले हम SI रजिस्टर में कुछ डाटा मूव करवाएंगे और SI रजिस्टर की मेमोरी लोकेशन, कोई भी मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर देंगे। अब हम उस मेमोरी लोकेशन को AX रजिस्टर में मूव करवा देंगे। उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा पड़ा है उसे AX रजिस्टर में मूव करवाएंगे। सिमिलरली फॉर हम किसी और रजिस्टर को रिजर्व करके उसके ऊपर जो है वो कुछ डाटा मूवमेंट करवाएंगे थ्रू मेमोरी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, एंड देन हम उन दोनों जो नंबर्स रजिस्टर्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इमुलेट करके हम सिंगल स्टेप के थ्रू हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसका बिहेवियर देख सकते हैं। ऐसा रजिस्टर में हमने ये वैल्यू मूव करवाई एंड देन उसकी मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा पड़ा है वो हमने AX रजिस्टर में मूव करवा दिया। सिमिलरली फॉर BX रजिस्टर एंड देन उसके ऊपर फाइनल मल्टीप्लिकेशन करवा दी थ्रू D। नेक्स्ट, राइट अ कोड टू ऐड 16-bit नंबर्स एंड फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर। हमने दो नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है और उनकी एवरेज फाइंड करनी है। 16-bit नंबर्स हम कंसीडर करेंगे इन दिस एग्जांपल। सो इसके लिए भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है एंड सबसे पहले हम AX में कुछ 16-bit का नंबर मूव करेंगे, BX में मूव करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब एडिशन होगी बट हमें एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज क्या होता है कि बोथ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ नंबर। तो हमारे पास दो नंबर हैं इसलिए हम CX में 2 मूव कराएंगे एंड डिव CX। इसका ये होगा कि CX जो है वो AX से डिवाइड हो जाए और फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा AX रजिस्टर में आ जाए। AX would be equals to AX divided by CX। अब AX में जो हमारे पास डाटा पड़ा है वो 2 से CX में 2 पड़ा है, वो दोनों डिवाइड हो जाए और फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा AX में आ जाए। इसे इमुलेट करके जब हम देखेंगे सिंगल स्टेप के थ्रू, AX में हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएगा, BX में हमारे पास 1 1 आ जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे तो AX में फाइनल रिजल्ट आएगा, देन CX में 2 आएगा और जब ये CX AX से डिवाइड होगा तो हमारे पास AX में ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है, ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज असाइनमेंट स्टेटमेंट, और इसको हमने ट्रांसलेट करना है। एंड लेट A and B be the word variable and suppose there is no overflow। हमारे पास कोई ओवरफ्लो अकर नहीं है। इसके लिए हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने AX में 5 मूव करवा दिया एंड BX में हमने A मूव करवा दिया बिकॉज हमारे पास ये है 5 इंटू A 12 इंटू B एंड देन इनके ऊपर जो है वो एडिशन परफॉर्म हो गई। हमने मल BX किया, AX से BX मल्टीप्लाई हो गया और AX का जो रिजल्ट है वो हमने AX के लिए यहाँ पर BX रजिस्टर में मूव करवा। देन हमने AX में अगेन 12 मूव किया, BX में B मूव किया एंड उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो AX और BX जो है वो दोनों ऐड होंगे। यहाँ का जो हमारे पास रिजल्ट है वो AX में आ रहा है और यहाँ का जो है वो BX में फाइनल रिजल्ट आ रहा है। एंड देन हम इन दोनों को ऐड करके कंडीशन गिवन है कि वर्ड साइज दोनों ये वर्ड के ओवरफ्लो कर नहीं हो रही। देन सिंपल हम इसको सिंगल स्टेप से देखेंगे। AX में 5 हुआ और BX में A की ASCII वैल्यू जो है इसकी वो BX में मूव होगी AX A की, देन मल्टीप्लाई होकर फाइनल रिजल्ट AX में आया और वो BX में मूव हो गया। सिमिलरली अब जो सेकंड पार्ट है वो 12 मूव हुआ, देन फाइनल B का आंसर मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड होकर AX में आ गए। और हम सपोज किया था कि हमारे पास ओवरफ्लो अगर नहीं हो रही तो हम फ्लैग से देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो एक्टिव नहीं है। सो इट मीन्स कि हमारी पोजीशन ठीक है। सो इस तरह हमने टास्क 5 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है कि ट्राई एग्जांपल 7 विद डिफरेंट नंबर्स फॉर AL एंड BL, ओपन फ्लैग्स बाय क्लिकिंग द फ्लैग्स बटन एंड यूज सिंगल स्टेप। सो हमने एग्जांपल 7 में AL और BL की डिफरेंट वैल्यूज को कंसीडर करना है और फ्लैग्स को चेक करना है। इस एग्जांपल को डिफरेंट AL और BL की वैल्यूज के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज all about lab 6 and I have tried best from my side to discuss the implementation of other arithmetic instructions and especially the jump instruction. So that's it for today's video. If you like this video, kindly like it and subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz.